हेलो बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आईएससी क्लास 11th डिफ्रेंशिएशन के न्यूमेरिकल्स को। एक्सरसाइज 19C है। इस एक्सरसाइज में प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल को हम लोग समझेंगे। दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो सपोज करो ये आपका प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं हम। प्रोडक्ट रूल d/dx u भी, u यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है, मीनिंग दो फंक्शन का प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो हम पहले फंक्शन को जब करते हुए लिखेंगे, दूसरे फंक्शन का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो d/dx भी। अब यहाँ पर दूसरे फंक्शन को हम जब करते हुए लिखेंगे, पहले फंक्शन का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये प्रोडक्ट रूल के नाम से जाना जाता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज करो d/dx x sin x, यहाँ पर x फर्स्ट फंक्शन है, sin x दूसरा फंक्शन है, हम सपोज कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इस पहले वाले को जब करते हुए लिखा है x को, फिर sin x का क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया, तो d/dx sin x प्लस sin x को जब करते हुए लिखा d/dx, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, तो x cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ओके, तो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट रूल कहलाता है। कौन सा रूल कहलाता है, प्रोडक्ट रूल कहलाता है। एक डिवीजन रूल होता है, डिवीजन रूल। अब डिवीजन में क्या होता है, जो ऊपर लिखा होता है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो d/dx न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम लिखेंगे ऐसा। फिर न्यूमरेटर का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d/dx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d/dx डिनोमिनेटर अपॉन डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ओके, तो ये डिवीजन रूल कहलाता है। तो न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो हम इस डिनोमिनेटर को ज्यों का त्यों लिखेंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर, फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये कोशिएंट रूल या डिवीजन रूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। d/dx x अपॉन साइन एक्स। देखो यहाँ पर x क्या है, न्यूमरेटर है, साइन x क्या है, डिनोमिनेटर। हम डिनोमिनेटर को सेम लिखेंगे, फिर किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, न्यूमरेटर का, तो d/dx x माइनस x d/dx साइन x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। दिस इज साइन x इंटू 1 माइनस x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये इसका कोशिएंट रूल या डिवीजन रूल हो गया। इन्हीं दो मेथड के हम न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सपोज करो यदि तीन फंक्शन हों, हमें तीन फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन करना है। सपोज करो u हो, v हो, w हो। तो देखो सीधी बात है, हम तीनों में से किसी एक का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बाकी दो को सेम लिखेंगे। अब सपोज करो हम इन दोनों को सेम लिख रहे हैं, vu, और पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, d/dx u हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड को सेम लिखेंगे, uw। अब डिफ्रेंशिएशन हम किसका कर रहे हैं, सेकंड वाला हो जाएगा। अब हम थर्ड वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बाकी फर्स्ट और सेकंड को सेम लिखेंगे, uv d/dx w। तो जब तीन फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो हम इस तरह से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। पहले का हमने डिफ्रेंशिएशन किया, लास्ट के दो को सेम लिखा। अब इस बीच वाले का डिफ्रेंशिएशन किया, पहले और सेकंड को सेम लिखा, फिर थर्ड का डिफ्रेंशिएशन किया, फर्स्ट और सेकंड को सेम लिखा। इस तरह से हम करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है दैट इज, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डिफ्रेंशिएटिंग द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, फिर वहाँ पर लिखा और टी। तो जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें टी लिखा होगा, जैसे 9th क्वेश्चन है, इसमें टी लिखा हुआ है, तो इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और यू, ये 10th क्वेश्चन में यू लिखा हुआ है, तो हम इसे यू के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे,
डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो डिफ्रेंशिएटिंग द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और टी और यू एज द केस में भी, जैसा केस हो वैसा हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहला फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा क्योंकि एक्स का फंक्शन है। ओके, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो, ये एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस टी, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स यहाँ पर लगा लेंगे। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दोनों में से पहले वाले को हमने सेम लिखा है ए एक्स प्लस बी, फिर दूसरे वाले का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस डी। अब इस दूसरे वाले को हम सेम लिखेंगे, फिर पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए एक्स प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, इसका सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सी होगा, और डी का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। आप चाहो ठीक ना, तो सी बचेगा। फिर सी एक्स प्लस डी जो कहते हैं लिखा ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन ए होगा। तो हो जाएगा आपका सी ए एक्स प्लस बी प्लस ए ब्रैकेट ए सी एक्स प्लस डी। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स रेज टू पावर 100 प्लस 2x रेज टू पावर 50 माइनस 3 इंटू 7x रेज टू पावर 8 प्लस 20x प्लस 5। ये दो फंक्शन हैं, इन दोनों फंक्शन का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर 100 प्लस 2x रेज टू पावर 50 माइनस 3 इंटू 7x रेज टू पावर 8 प्लस 20x प्लस 5। अब देखो, ये फर्स्ट को जब करते हैं लिखा सेकंड का डिफ्रेंशिएशन किया, प्लस सेकंड को जब करते हैं लिखा फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन किया, एक्स रेज टू पावर 100 प्लस 2x रेज टू पावर 50 माइनस 3 सेम है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देखो हम एक्स रेज टू पावर 8 का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखो एक्स रेज टू पावर 8 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 8x रेज टू पावर 7 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7 पहले से लगा हुआ है तो 7 का और मल्टीप्लाई होगा, 7 8 या क्या होता है 56, तो क्या हो जाएगा 56x रेज टू पावर 7। 20x का डिफ्रेंशिएशन 20 होगा, 5 का 0 होगा जो कि लिखा नहीं गया है। ओके, प्लस अब इस सेकंड वाले को जब करते हैं लिखा फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो इस सेकंड वाले को जब करते हैं लिख लिया, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स रेज टू पावर 100 है तो 100x रेज टू पावर 99, इसका क्या होगा 2 इंटू 50x रेज टू पावर 49। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। नाउ थर्ड, एक्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, तीन फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन। तो हम इसे तीन फंक्शन जैसा कर लेंगे। देखो किस तरह से करेंगे उसको हम समझते हैं। देखो इस तरह से, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, थर्ड फंक्शन, डी अपॉन डी एक्स लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर तीनों में से किसी एक का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन किया गया, बाकी दो को हमने क्या लिख लिया, सेम लिख लिया। उसके बाद इस 2x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन किया, बाकी इन दोनों को क्या लिख लिया, सेम लिख लिया। फिर इस x का डिफ्रेंशिएशन किया, बाकी दो को सेम लिख लिया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखें, अब x प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, बाकी सेम है। फिर 2x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा, बाकी ये दोनों सेम हैं। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, बाकी ये दोनों कैसे हैं, सेम हैं। तो ये हो जाएगा x इंटू 2x माइनस 1 प्लस 2x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ फोर्थ, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5, इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये भी तीन फंक्शन है, ठीक ना। तो देखो ये जब लिखा हमने, अब इस लास्ट वाले का हमने डिफ्रेंशिएशन किया, बाकी दो को यहाँ पर सेम लिखा। फिर प्लस इस मिडिल वाले का डिफ्रेंशिएशन किया, बाकी इन दोनों को हमने क्या किया, सेम लिखा।
फिर इस फर्स्ट वाले का डिफ्रेंसिएशन किया, बाकी इन दोनों को क्या लिखा, सेम लिखा, ठीक ना। अब देखो, अभी तो हमने उसे अरेंज किया स्ट्रक्चर में, अब 2x + 5 का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो 2 होगा, ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर x + 3 का डिफ्रेंसिएशन है, तो x + 3 का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, 3 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, 1 + 0 1 होता है, तो ये 1 लिखा गया। बाकी x + 3 का डिफ्रेंसिएशन है 1, ओके। अब इन दोनों को हम सेम लिखेंगे, x + 3 × 2x + 5, x - 2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, समझिएगा। दिस इज 2x - 2 × x + 3, दिस इज x - 2 × 2x + 5, दिस इज x + 3 × 2x + 5, okay, understood? So this is our final answer. Now question number 5, y = 2x + 5 upon 3x - 2 है। अब हमें इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, मीन्स dy/dx निकालना है। तो देखो, ये y हमने सेम लिखा, दिस इज 2x + 5 अपॉन 3x - 2, ये न्यूमरेटर होगा, ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। अब देखो, हमने इस डिनोमिनेटर को सेम लिखा ज्यों का त्यों, और डिफ्रेंसिएशन किसका किया, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन किया, माइनस फिर न्यूमरेटर को हम सेम लिखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे अपॉन 3x - 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 3x - 2 2x + 5 × 2, इसका डिफ्रेंसिएशन 2 होगा, माइनस 2x + 5 इसको सेम लिखा, 3x - 2 का डिफ्रेंसिएशन 3 होगा, दिस इज 3x - 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 6x - 4 -6x - 15, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका -19 अपॉन 3x - 2 का होल स्क्वायर dy/dx हो जाएगा, ओके। नाउ सिक्स्थ, y = x³ -x² -3 अपॉन x + 4, तो इसको भी हम कोशिएंट डिवीजन फार्मूले से करेंगे, d/dx बाय, दोनों तरफ d/dx लगाया हमने, d/dx बाय क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर को हमने सेम लिखा, डिफ्रेंसिएशन किसका किया, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर d/dx डिनोमिनेटर अपॉन x + 4 का होल स्क्वायर, x + 4 × 2x - 0 माइनस x² - 3 × 1 + 0 होल अपॉन x + 4 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जो आंसर होगा दैट इज x² + 8x + 3 अपॉन x + 4 का होल स्क्वायर होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, y = 2x - 3 अपॉन 3x + 4, ओके, ये भी सेम उसी जैसा है, तो इसको आप लोग सेल्फ करें, इसके आगे के क्वेश्चंस को, तो आपकी प्रैक्टिस होगी। ये y = दिया हुआ है, अब दोनों तरफ हमने d/dx लगा लिया, ये dy/dx हो जाएगा, ओके। ये 3x + 4 × d/dx 2x - 3 माइनस 2x - 3 d/dx 3x + 4 अपॉन 3x + 4 का होल स्क्वायर, 3x + 4 × 2 माइनस 2x - 3 × 3 अपॉन 3x + 4 का होल स्क्वायर, दिस इज 6x + 8 माइनस 6x + 9, सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा आपका 17 अपॉन 3x + 4 का होल स्क्वायर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज y = x⁵ माइनस x + 2 अपॉन x³ + 7, तो dy/dx क्या होगा, ये डिनोमिनेटर को हम सेम लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर न्यूमरेटर को सेम लिखा, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन किया अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x³ + 7, ये 5x⁴ - 1 माइनस x² - x + 2, दिस इज 3x² + 0 होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर।
अब हम इसे सिंपलीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज एक्स क्यूब प्लस 7 इंटू 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 2। इसको तो इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इस एक्स क्यूब का इससे इंटू करेंगे तो 5x रेज टू पावर 7 आएगा। एक्स क्यूब का -1 से इंटू करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा। 7 का इससे इंटू करेंगे तो 35x रेज टू पावर 4 होगा, ये -7, ये माइनस 3x रेज टू पावर 7 प्लस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7 का होल स्क्वायर। दिस इज, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2x रेज टू पावर 7 प्लस 35x रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7 का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 7 का होल स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एस इक्वल टू टी स्क्वायर टी प्लस 1 रेज टू पावर -1। तो हम इसे टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में, ओके। तो दिस इज एस टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस 1 डी एस अपॉन डी टी, सॉरी डी अपॉन डी टी एस इक्वल टू, दोनों तरफ डी अपॉन डी टी का यूज करेंगे हम। क्यों करेंगे, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ज्यों का त्यों लिखा, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन किया तो ये 2t हो गया। फिर न्यूमरेटर को ज्यों का त्यों लिखा, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन किया तो ये 1 हो गया अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ 10, z इक्वल टू यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हम u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों साइड क्या यूज करेंगे, d अपॉन डी यू को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये d अपॉन डी यू जेड इक्वल टू d अपॉन डी यू यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम लिखा, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर और फिर डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन d अपॉन डी यू, जिसके आगे लगेगा उसका डिफ्रेंशिएशन माना जाएगा। तो यू स्क्वायर प्लस 1 के आगे क्या लगा हुआ है, डी अपॉन डी यू लगा हुआ है। तो हमें किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, यू स्क्वायर प्लस 1 का। दिस इज यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस यू, दिस इज 2u प्लस 0 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो डी जेड अपॉन डी यू इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2u स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो डी जेड अपॉन डी यू इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 4। इसको x के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखो करते हैं हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन। दोनों साइड d अपॉन डी एक्स को यूज करेंगे। फिर न्यूमरेटर को हमने सेम लिखा, इस डिनोमिनेटर का क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया, ओके। माइनस डिनोमिनेटर सेम, इन न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा, ये सेम है। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा का होल स्क्वायर। अब देखो दिस इज 2x रेज टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 8 माइनस इनका इंटू 3x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 3x रेज टू पावर 4 होगा, 3x स्क्वायर का 2x से इंटू करेंगे तो 6x क्यूब होगा, 3x स्क्वायर का 5 से इंटू करेंगे तो 15x स्क्वायर होगा। इस तरह इस 2 का इन तीनों से इंटू किया और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा डेट इज माइनस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर
प्लस 8x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। नाउ 13 इफ fx इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2 फाइंड f डैश माइनस 2। f डैश माइनस 2 को हमें फाइंड आउट करना है। fx हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो fx का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, fx का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी एक्स एफ एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f डैश एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, f डैश एक्स। तो d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ये डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। अब d अपॉन डी एक्स एफ एक्स क्या हो जाएगा, f डैश एक्स हो जाएगा। इसका हम डिवीजन फार्मूले कोशिएंट फार्मूले से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आपको पता है कैसे करते हैं, वो किया गया है। सिंप्लीफाई करेंगे जब हम इसका, तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश माइनस 2 फाइंड आउट करना है। तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा होगा वहाँ पर हम माइनस 2 पुट करेंगे। ओके, तो दिस इज एफ डैश माइनस 2, एफ डैश माइनस 2। अभी माइनस 4 ज्यों का त्यों रहेगा, इस एक्स की जगह माइनस 2 रखेंगे, बाकी सेम रहेगा। तो माइनस 4 अपॉन माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1/4 क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, differentiate x plus 2 upon x square minus 3 and find the value of the derivative at x equal to 0। यहाँ पर डेरिवेटिव से मीनिंग है डिफ्रेंशिएशन। इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और जहाँ जहाँ x लिखा होगा वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हमने डिफ्रेंशिएशन किया, कोशिएंट रूल लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा, डिवीजन रूल से उसे अरेंज किया और अरेंज करने के बाद हमने उसका क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया। तो जो डिफ्रेंशिएशन आया वो आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ जहाँ जहाँ x लिखा होगा वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 माइनस 3 अपॉन 0 स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 9 इक्वल टू माइनस 1/3। दिस इज अवर फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, y इक्वल टू क्या है, x अपॉन एक्स प्लस ए है। प्रूव डेट x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस वाई। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि दोनों साइड्स कैसी हैं, आपस में इक्वल हैं, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो देखिएगा, देखो y इक्वल टू क्या है, x अपॉन एक्स प्लस ए, हम d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन एक्स प्लस ए निकालेंगे। इसको कोशिएंट फार्मूले से या डिवीजन फार्मूले से इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या करेंगे हम, देखो डिनोमिनेटर को जो कहते हैं लिखेंगे, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, माइनस डिनोमिनेटर को जो कहते हैं लिखेंगे, फिर x प्लस ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो 1 आएगा, x का 1 होगा, a का 0 होगा, तो a अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड x डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज x a अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, दिस इज ए एक्स अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर हम राइट हैंड साइड y 1 माइनस वाई लिया, तो y क्या है, x अपॉन एक्स प्लस ए इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस ए। तो ये एक्स इसको एलसीएम लिया तो ए अपॉन एक्स प्लस ए आया, तो ये ए एक्स अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।
नाउ नेक्स्ट 16, इफ x रूट वन प्लस बाय रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू 0, प्रूव दैट dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा, दिस इज x रूट वन प्लस बाय रूट वन प्लस एक्स इक्वल टू 0 है। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स को प्रूव करना है, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन को हम राइट हैंड साइड में ले गए, एक्स रूट वन प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई रूट वन प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, इसको हम इस तरफ लाए, इसको और इसको इस तरफ लाए, हो गया, ठीक है। अब देखो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो क्या होगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होगा। इसमें से हम एक्स वाई को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। फिर दोनों में से हम एक्स माइनस वाई को कॉमन निकाल लेंगे तो जो एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा। अब आइदर या तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा या फिर एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा। इफ़ एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू एक्स होगा और डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे इफ़ एक्स, देखो इफ़ एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब इसमें से देखो हम क्या करेंगे, इतने पोर्शन से बाई कॉमन लगा लिए, यहाँ पे हम बाई को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो बाई कॉमन निकाला तो 1 प्लस एक्स बाय ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या करेंगे, या फाइंड आउट करेंगे। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स किससे लगेगा, कोशिएंट फॉर्म, माइनस को इसको अलग कर लेंगे, डिनोमिनेटर को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, माइनस न्यूमरेटर को ज्यों का त्यों लिखेंगे, डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, हेंस प्रूव। ओके, अंडरस्टूड। नाउ 17, गिवन दैट y इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके, तो देखो इसमें भी हम वही करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। इससे क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करेंगे, फिर इसमें रख के हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। ओके, अब देखो वाई इक्वल टू क्या है आपका, रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डिनोमिनेटर को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस न्यूमरेटर ज्यों का त्यों, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो रूट 1 प्लस एक्स ज्यों का त्यों, रूट 1 माइनस एक्स, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में -1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया। क्लियर। अब देखें, ए माइनस रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स, माइनस इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 2 रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स होगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रूट 1 प्लस एक्स का रूट 1 प्लस एक्स इंटू होगा तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इधर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस इसका इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 माइनस एक्स, ब्रैकेट खोला है, दिस इज -2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स होगा। क्या होगा, 1 प्लस एक्स होगा, ये माइनस नहीं है, क्या है
1 प्लस एक्स, ठीक ना, 1 प्लस एक्स है। ओके, अब इसे हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो dy अपॉन डी एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स आपका हो जाएगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। तो इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे और वाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर और सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट हैंड साइड आना चाहिए, तो प्रूव हो जाएगा, आएगा तो, ठीक ना। तो देखो अब दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने पुट की, ये वाई की वैल्यू पुट की। अब देखो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो कि क्या बचेगा यहाँ पर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, अपॉन में क्या रहेगा, 1 प्लस एक्स रहेगा, ये का तो रहेगा। अब हम इसका करेंगे फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा, माइनस तो ये लगा हुआ है, ये वाला माइनस, माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स, सॉरी रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये सेम रहेगा। अब इससे हम इसको एक कैंसिल कर देंगे, तो रूट 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर रूट 1 प्लस एक्स बचेगा, माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल होके अपना क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो 18, गिवन दैट y इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल क्यूब, फाइंड dy अपॉन डी एक्स एंड द पॉइंट ऑन द कर्व फॉर विच dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो देखिएगा दिस इज y इक्वल टू कितना है, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल क्यूब है। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएशन किया, डी अपॉन डी एक्स बाय इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 2x माइनस 1 का होल क्यूब। अब ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये 2 सामने आएगा, ये 3x माइनस 1 2 रेज टू पावर माइनस 1, यहाँ पर x के कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा, 3 होगा, तो ये 3 हो जाएगा, प्लस अभी 3 सामने आएगा, 2x माइनस 1 3 माइनस 1 इंटू 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा 6x इंटू 4x माइनस 1 होगा, डिफ्रेंशिएशन से सिंप्लीफाई करेंगे, इसे ये माइनस बी के होल स्क्वायर से हम ब्रेक करेंगे, फिर उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा। अब उसने डी वाई अपॉन डी एक्स जब 0 हो तब पूछा है, तो भैया डी वाई अपॉन डी एक्स को हम 0 करेंगे तो 6x इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो x इक्वल टू या तो x इक्वल टू 0 होगा, फिर या फिर इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, 1/4 होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो जब इफ़ x इक्वल टू 0, हमने x को क्या लिया, 0 लिया, ठीक है, इफ़ x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, y की वैल्यू y है, x की जगह 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपका एक पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। इफ़ x इक्वल टू 1/4, अब x की जगह हम 1/4 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/4 माइनस 1 का स्क्वायर, इस वाले फार्मूले में हम x की जगह क्या रखेंगे, 1/4 रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -1/16, तो पॉइंट आ जाएगा 1/4 कॉमा -1/16। ओके, नाउ नेक्स्ट 19 का 1, इफ़ y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स एट x इक्वल टू 2। ओके, तो देखो ये है अपना, ये दिया हुआ है y, इसको हम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद क्या करना है कि जो भी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपका डी वाई अपॉन डी एक्स आता है उसमें x की जगह हमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, x की जगह क्या पुट करना है, 2, तो x की जगह हम 2 पुट कर देंगे। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोशिएंट फार्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे, न्यूमरेटर को जमकाते हुए लिखा, सॉरी डिनोमिनेटर को जमकाते हुए लिखा, फिर न्यूमरेटर का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, माइनस न्यूमरेटर को जमकाते हुए लिखा,
तो इस डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4x माइनस 7 होगा अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का होल स्क्वायर। दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 माइनस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 7 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस, इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो ये आ गया आपका dy/dx। अब dy/dx एट x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x लिखा होगा वहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो अपना आंसर कितना आ जाएगा -2 इज अवर आंसर। ओके, इसी तरह 19 का ही सेकेंड क्वेश्चन है, तो सेम इसी मेथड से करना है। पहले हम dy/dx निकालेंगे, फिर उसमें हम x की जगह 1 रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर विच dy/dx इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 18 जैसा है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dy/dx को फाइंड आउट करेंगे, तो ये डिवीजन फार्मूले का यूज करेंगे। डिनोमिनेटर को जब पर तुम लिखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आया माइनस न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया तो -2x आया। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इफ़ dy/dx इक्वल टू 1, यदि dy/dx की जगह हम 1 रखते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। दिस इज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। इसे हम सिंपली सारे टाइम्स को हम इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा x रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर ले। ओके, तो हम इसका क्या करेंगे, सिंपली इसको फैक्टराइजेशन को इनके सॉल्व करेंगे तो अपना देखो ये एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 0 होगी या एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, x इक्वल टू होगा प्लस माइनस √3 होगा। अब इफ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1 माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक पॉइंट हो जाएगा आपका 0,0, ठीक ना, इस तरह से। अब हम लिखेंगे इफ़, देखो इफ़ x इक्वल टू प्लस √3, एक्स की जगह प्लस √3 हम रखेंगे। अब y क्या है आपका, y है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √3 अपॉन 1 माइनस √3 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू होगा √3 अपॉन 1 माइनस 3, तो माइनस √3 अपॉन 2 आ जाएगा। तो एक पॉइंट आएगा √3 माइनस √3 अपॉन 2 आ जाएगा, इस तरह से एक पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक ना। ओके, अब इफ़ x इक्वल टू माइनस √3 तो y इक्वल टू क्या होगा माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर माइनस √3 अपॉन 1 माइनस 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा √3/2। तो अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट होगा माइनस √3/2। तो अपने 3 आंसर निकलेंगे, एक आंसर ये निकलेगा, एक आंसर ये निकलेगा और अगला एक आंसर 0,0 हमने निकाला। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।